आज बात करना चाहते हैं ज्योतिषियों की। क्या गंद मचाया इन लोगों ने, क्या गंद मचाया। इनकी प्रॉब्लम क्या थी? इनकी प्रॉब्लम इनकी बुद्धि थी, इनकी समझ थी। ये अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते थे। मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती की इंजील मिल गया तो जोर से बोलिएगा हालेलुया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी, 3 नहीं, कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? ठीक है, क्योंकि हमने पूर्व में तारा देखा है। क्या लिखा है? उसका तारा देखा है, उसका तारा देखा है। तारा नहीं देखा है, तारा तो रोज निकलते हैं। हमने उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीत से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को क्या करके, सब देखिए, सब चुपचाप, कुछ काम हो रहा है यहाँ, चुपके से बुलाकर पूछा, और ये चुपके से आ भी गए और पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, और इन लोगों ने उसको बता भी दिया और उससे यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो। अब देखिए, ये चले थे तारा को देख के, और अब चल रहे हैं हेरोदेस को देखकर। अब हेरोदेस कह रहे हैं कि तुम हमको आके समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब वो चक्कर में थे कि वापस हम लोग हेरोदेस के पास जाएंगे, क्योंकि हेरोदेस ने कहा था कि उस बालक का दर्शन करके वापस आना, हमको बताना। लेकिन तब तक स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आज बात करना चाहते हैं ज्योतिषियों की। क्या गंद मचाया इन लोगों ने, क्या गंद मचाया। कई ज्योतिषियों ने जा करके जो गंद मचाया, अभी मेरी बात सुनिएगा। 2 लोगों को इसका समाचार मिला, एक तो ज्योतिषियों को मिला और एक किनको मिला? गरड़ियों को मिला। गरड़ियों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फरिश्ता आया, गरड़ियों को उसने संदेश दिया, और वो सीधे बैतलहम में पहुंच गए, दर्शन किया, वापस चले गए। सारा गंद इन्होंने मचाया। तारा इन्होंने देखा था, पूर्व में किसका तारा देखा था? हमने उसका तारा देखा। किसका तारा देखा है जी? लवीन मोरार का? किसका? यीशु मसीह का। उसका तारा देखा हमने, यीशु मसीह का तारा देखा है। तो जब तारा तुमने देखा है तो तारे का पीछा क्यों नहीं किए तुम लोग? क्योंकि अगर वो तारा परमेश्वर की ओर से था तो वो तुमको यरूशलेम में तो ले नहीं जाएगा। यीशु मसीह पैदा हुए हैं गोरखपुर में, तुम चले गए लखनऊ। तारा तुमको लखनऊ लेके चला गया, परमेश्वर ने तुमको भटका दिया। इनकी प्रॉब्लम क्या थी?
इनकी प्रॉब्लम इनकी बुद्धि थी, इनकी समझ थी। ये अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते थे। इन्होंने सांसारिक इतना ज्ञान प्राप्त किया था कि बोले आरा तारा के, ठीक है तारा दिखाई दिया, ला भैया अपना पोथी पत्रा निकालो, और उसके बाद तारा की ऐसी की तैसी, अब हम लोग अपने तरीके से चलेंगे। जरा पढ़िएगा नीति वचन उसका 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और 5वीं आयत, देखिए क्या लिखा हुआ है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कौन बोला तुम लोग को हेरोदेस के पास जाने के लिए? और एक बात बताए, जब कहीं डकैती होती है, चोरी होती है, कहीं कोई वारदात होती है, तो जो वारदात करता है वो तो पकड़ा ही जाएगा, मुखबिर सबसे पहले पकड़ा जाएगा। मुखबिरी करते हैं लोग, ये मुखबिर थे। हेरोदेस को जानने की कोई जरूरत नहीं थी, तुमको हेरोदेस के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और आप और हम कई बार अपनी बुद्धि चलाते हैं, और बाइबल में साफ लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से। कितने मन से? संपूर्ण मन। तुम पोथी पत्रा मत देखो, अब तुमको एक जानकारी दे दी गई है, और अब परमेश्वर पर पूरा भरोसा करके उसके वचन के अनुसार चलो। पूरा यरूशलेम चैन से था। ये आए, राजा का जन्म हुआ, राजा को, अरे राजा गोरखपुर में पैदा हुए, लखनऊ में ढूंढ रहे हो तुम। इतनी दूरी थी, कहां यरूशलेम कहां बैतलहम। एक उसकी वजह थी ना, ये तो बुद्धिमान लोग थे ना, कॉन्वेंट के पढ़े हुए थे ना ये लोग, ये अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हुए लोग थे। बोले राजा बैतलहम में कहां पैदा होगा, गोरखपुर में, अरे गोरखपुर में कौन पैदा होगा? अरे राजधानी में ना पैदा होंगे, राजधानी में ना रहेंगे, लखनऊ चला जाए, यरूशलेम, अपनी बुद्धि लगाए। याद रखिएगा, बाइबल कहती है मेरी समझ उसकी समझ के समान नहीं है, उसकी समझ हमारी नहीं है। वो क्या सोचता है, वो मनों को देखता है। उसने कहा नहीं यरूशलेम में पैदा होंगे, हम बैतलहम में पैदा होकर के दिखाएंगे। नहीं हम राजमहल में पैदा होंगे, हम चरनी में पैदा होकर के दिखाएंगे। आप है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए। हमारे प्रभु का इंतजाम बिल्कुल फर्क इंतजाम होता है। इसलिए तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तब हेरोदेस ने इनको चुपके से बुलाया। संडे को चुपके से आप गायब हो जाते हैं, क्योंकि हेरोदेस ने बुला लिया। कहां आप निकले हैं एक मिशन पर, पूरब देश से चले आ रहे हैं, और यहां क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप? कहां कहना चाहिए था राज साहब, पहले ये बताइए, इज ही हियर और नॉट, वो यहां है कि नहीं है? राइट? तुम्हारी कौन सी ट्रीटी हो रही है? तुम कहां से, तुम ये कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रहा है? जब आप प्रभु लिखा कि जो हल पर हाथ रख करके पीछे देखता है, जब तुमको मालूम हो गया कि यहूदियों का राजा यहां नहीं पैदा, वो तो खुद ही परेशान है, वो तो खुद ही कह रहा कहां उसका जन्म होना चाहिए। तो जब तुमको मालूम हो गया तो कह रहे थे कि सर वी आर डन विथ यू, हमारा हो गया आपसे। याद रखिए, आप परमेश्वर और संसार दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। आप निकले हैं उस राजा का प्रणाम करने, राजा का दर्शन करने के लिए। आपको दूसरे राजा के पास जाकर के उसकी बात सुनने का कोई हक नहीं है। आपको भेजा गया, आपके लिए कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए, आपके लिए पूरा एक नक्षत्र डेडिकेट किया गया भैया। हजारों तारों में से एक तारा आपको दिया गया। इट हैज बीन गिवन टू यू। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। खुदावंद ने आपके लिए एक विजन रखा है, आपके लिए एक स्पेशल जगह रखी है। मैं जाता हूं एक जगह तैयार करने के लिए, और आप कुछ और करने के लिए अपने आप को डेडिकेट किए हुए। चुपके से बुलाकर, सोचिए आप, ठीक ठीक बताओ कब देखे थे। एक बात याद रखिएगा, मेरे साथ थोड़ी देर रहिए आप। अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां अपने दुश्मन को मत बताओ। फिर से सुनिए, अपनी कमजोरियां, अपने लड़ाई हो रही है और आप दुश्मन से कह रहे यहां मत मार रहा, बहुत दुखता है मेरे को, वहीं मारवे करेगा। अब बोलिए, आप दुश्मन से कह हेजा मत मारिए, कमरिया बड़ा दर्द करेला, भाई वो ही जा मारे, वही दुश्मन है आपका। एक तो पुरानी कोई एक फिल्म देख रहे थे, उसमें एक बदमाश है, वो ऊपर कमरे में चला गया है, और वहाँ पे वो लेडी है, कमरे घर की मालकिन है, और नीचे पुलिस आके घेर ली कि निकलो, नहीं तो तुम चारों ओर से घिर चुके हो, और ये है वो है। बड़ा देर सोचता रहा क्या करे, कैसे भागे। तो वहाँ पे रिवॉल्वर थी, तो रिवॉल्वर उठाया
और लेडी के सर पर लगा दिया। तो वो लेडी हंसने लगी, कह रही है उसमें तो गोलियां नहीं है, उसमें तो गोलियां नहीं है। वहां पर टेप रखा हुआ था, मोटका टेप लेके उसका मुंह पर डाल दिया, चिपका दिया और सिरे पर लगाया। बोला तुम जानती हो, हम जानते हो, थोड़े जानते हैं सब। आ लेके पुलिस के बीच में से निकल गया। वो बोला कि हमारे में गोली नहीं है, बोलेगा है? हाँ, हम और आप अपनी कमजोरियां, अरे हम थक गए। शैतान कह रहा थकते भी हो तुम और थका देंगे तुमको। अरे हमको बड़ा ये हो रहा, मत बोलिए। ये जीप जो है वो छोटा संग है, मगर जंगल में आग की तरह आग लगा देती है। चुपके से बुला करके पूरी जानकारी हासिल कर। ये बताओ संडे को चर्च कब होता है? 10 बजे का होता है। तो ये बताओ अगर हम 9:30 बजे तुमको गड़बड़ा दें, है 8:30 बजे, तो आप अपनी कमजोरी क्यों बता रहे हैं? डोंट टेल योर सीक्रेट टू योर एनिमीज। मुखबिरी करने लगे, ठीक ठीक का पैदा हुआ है। और उसके बाद आदेश दे रहा है। कोई है मेरे साथ? कहां इनको कहना चाहिए था कि अरे राजा साहब, आप तो राजा हैं, जिसका दर्शन हम करने आए हैं वो राजाओं का राजा है। जब प्रधानमंत्री को देखने आए हैं तो संतरी आपको रोक लेगा? जब प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया, प्रधानमंत्री की ओर से आपके पास दस्तावेज है कि आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं, तो अंतरी संतरी आपको रोक लेंगे? आप उनसे आदेश लेंगे, राजा से आदेश लेंगे? राजा नहीं, राजाओं के राजा का आदेश हम मानने वाले लोग हैं। कोई है मेरे साथ? 3 और मजूसी थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और लिखा है कि राजा साहब के सामने चले गए और कहे आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे हम। कोई मुखबिरी नहीं किया उन्होंने। बोला अपनी जान दे देंगे। इनको तो अपने जान की परवाह थी ना। ये तो ज्योतिष थे, ये तो ज्ञानी थे। आज हमने अपने ज्ञान से प्रभु के वचन को बिल्कुल धूमिल कर दिया। एक और ज्ञानी थे, ज्ञानिन थी, ज्ञानिन। जानते कौन? सारा नाम के ज्ञानिन थी। और उनके ज्ञानवान कौन थे? अब्राहम थे। परमेश्वर ने कहा था कि तुमसे एक वंश उत्पन्न करूंगा, लेकिन नहीं, इनका तो ज्ञान कुछ ज्यादा ही काम कर रहा। अरे हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब बेबी कैसे पैदा होगा, हम बात कर चुके हैं। और क्या किया उन्होंने? अपनी सेविका को दे दिया, हाजिरा को दे दिया, पत्नी होकर के इससे वंश पैदा कर लिया। पैदा क्या हुए? इस्माइल पैदा हुए। कहा परमेश्वर इसहाक पैदा करना चाह रहा था, ये इस्माइल पैदा कर लिया। अपनी समझ का सहारा मत लेना। हमने कितनी बार अपनी समझ का सहारा, अरे हमारा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, अब बाइबल पढ़ लेंगे तो मेरा ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, चर्च चले जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, 10वां दे देंगे। ये सब आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। एक बार आप उस पर भरोसा करके देखिए। सवेरे यीशु मसीह आए, पतरस की बात कर रहा हूं, क्या हुआ? सर कुछ मिला नहीं, है ही नहीं, मछली ही नहीं है। फिर से सुनिएगा, मछली ही नहीं है सर, रात भर मारे। और पतरस एक्सपर्ट था, कफरनहूम में रहता था, गलील की झील बगल में थी, उसके घर के बगल में ढेला फेंके तो गलील की झील हम जाके देख चुके हैं। पतरस का घर कफरनहूम, उसे वही पैदाइश थी उनकी। एक एक गलील की झील का एक एक कोना कोना जानते थे सब। रात भर मछली मारा था, एक मछली नहीं मिली। पतरस सुबह आए, यीशु मसीह, क्या हुआ जी? मछली नहीं मिली। मछली है ही नहीं, झील में मछली नहीं, कुछ हो गया, नीचे चली गई, क्या है? दाहिनी तरफ जाल डालो। अरे क्या बात? एक मिनट सुनिए, यहीं पर समझ की बात है। वो अगर अपनी समझ का सारे सर क्या बोल रहे हैं, आप तो कारपेंटर हैं, आप तो बढ़ई हैं, आप क्या जाने मछली मारने के बारे में? हम लोग मछुआरे हैं, कहीं मछली नहीं है। आप अपना काम कीजिए, लकड़ी का होगा तो उसकी बात कीजिएगा। पतरस बहस कर सकता था, पतरस कह सकता था कि सर रात भर मछली मारे हैं, एक भी मछली नहीं मिली है। मगर तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। उसने कहा प्रभु मछली तो नहीं है, लेकिन फिर भी, तो भी, यद्यपि मैं तेरे कहने पर, हालेलुया, कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, मैं तेरे कहने पर दाहिनी ओर जाल डालूंगा। और हुआ क्या? जाल में इतनी मछलियां आई, जो मछलियां रात भर नहीं थी, वो 1 सेकंड में जाल के अंदर अपने आप आ गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि पतरस ने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा किया था। मैंने कई बार ये बात बताई और एक बार फिर से बताना चाहूंगा। जब मैं पहली बार अमेरिका गया तो मुझको अंग्रेजी का क ख ग घ नहीं आता था। मैं गांव का पढ़ा हुआ था, अंग्रेजी तो मेरे लिए वैसे ही था जैसे आप लोग के लिए है। हाँ, उतने हम भी जानते थे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इतने बार जानते थे।
और हम चले गए अमेरिका। और मुझको याद है, मैं जिस घर में ठहरा था उनका छोटा सा चर्च था और मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं जाके पीछे बैठता था बिल्कुल दुबुक करके, ऐसे कांपते थे। और वो सब अंग्रेजी, वो अंग्रेज है तो अंग्रेजी में तो सब होगा। वो अंग्रेजी में गाए, अंग्रेजी में बोले। हम कहीं कहाँ फंस गए दादा, है ये तो बड़ा भेद हो गया। इससे चाहते मैंने तय किया 1 हफ्ते में वापस इंडिया वापस हो गया। बहुत देख लिया अमेरिका, चलो। बुधवार का दिन था, उनकी सर्विस होती थी, 7-8 लोग थे उसके अंदर, छोटा चर्च था। तो मैं वो कोने में बैठा हूँ, बाकी सब लोग सामने बैठे हुए, ऐसी लाल कारपेट थी। तो हमको बोले अंग्रेजी में, बोले कि आप मुरार भैया आप आएंगे, कुछ बोले। हम कहाँ से बोलेंगे? कहे पुलपिट पर। हम कहा पीछे से तो बोले नहीं, तो पुलपिट से हम बोलेंगे। हाँ, हमको बिल्कुल एक लफ्ज जो बस जितना आप लोग जानते उतने भर हम जानते। खैर हमारी थोड़ी अच्छी आदत है, हम शर्माते बहुत नहीं है। हम गए पुलपिट पर, खड़े हुए, अरे कांप रहे हम। और 3 लाइन तो हम बोले, आई एम हैप्पी, यू हैप्पी, गॉड हैप्पी, एवरीबॉडी हैप्पी, इतने बोल दिया। हम सोचे कि पूरा अंग्रेजी बोल दिया और जाके हम बैठ गए। उस रात मैं अपने कमरे में गया, फूट फूट के मैं रोया। मैंने कहा प्रभु जी, अगर आप मेरे को इस देश में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझको आपको अंग्रेजी देनी पड़ेगी। और अच्छी बात यह थी कि मैं ऐसे परिवार में था जहां मैंने प्रभु के काम को देखा था, गूंगों को मैंने बोलते हुए देखा था, मैंने ये भी देखा था कि लोगों को लैंग्वेज भी मिली थी। तो इसलिए किसी को प्रीच करने की जरूरत नहीं थी, विश्वास था मेरे में। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि प्रभु मेरे को भी दे सकता था। तो बुध की रात तो जो था वो हुआ, बीफे को कुछ नहीं हुआ, शुक्रवार को कुछ नहीं हुआ, शनिवार को कुछ नहीं हुआ। फिर संडे की रात में उनकी सर्विस होती थी। फिर मैं पीछे बैठा, वो लोग बेचारे एनकरेज कर रहे थे, कहे मुरार भैया आइए कुछ और बोलेंगे। हम कहे कि काहे, अभी बाकी रह गया क्या कि कौन हैप्पी और है? सब तो बोले दिए कि सब हैप्पी है। फिर हम गए पुलपिट और आप यकीन कीजिए मैं बोलता चला गया और अंग्रेजी मेरे मुंह से निकलती चली गई। कोई है मेरे साथ? मैं 1 हफ्ते के लिए गया था कि 1 हफ्ते में वापस आऊंगा। 6 महीने के बाद मैं लौटा। और लोग आज भी मुझसे पूछते हैं कि आपने अंग्रेजी कहाँ से सीखी? बोले बाकी जो हिंदुस्तानी आते हैं उनकी तो इतनी ब्रोकन इंग्लिश होती है कि समझ में नहीं आता, लेकिन आपकी इंग्लिश तो बिल्कुल अमेरिका। हम कैसे बताएं कि ये प्रभु का एक ऐसा बड़ा जलवा है, एक ऐसा मौजज़ा है, क्योंकि मैंने अपनी समझ पर रही, उसकी समझ का सहारा लिया, मैंने संपूर्ण मन से उस पर भरोसा किया। क्यों गए तुम लोग? क्यों यरूशलेम गए? वो बैतलहम में पैदा हुए। कोई है मेरे साथ? बस मैं खत्म करना चाहता हूं। बहुत भारी गलती की है। बोलिए किए कि नहीं किए? लोग किए कि नहीं किए? बहुत भारी गलती की है। जब तुमको तारा मिला था तो क्यों नहीं तारे का पीछा किए? लेकिन प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि वो आपकी गलतियों को माफ करने वाला प्रभु है। जब दरबार से बाहर सब दे करके आए, वहां सारा इंफॉर्मेशन दे करके आए, सब ऐसे जन को दे करके आए जो कतई से वो प्रभु को प्रणाम नहीं करना चाहता था। जी, वो तो खिलाफ ही था, वो तो अपनी गति को देख रहा था हिलते हुए। सब इंफॉर्मेशन दे करके आए, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तारा फिर दिखाई दिया। तारा फिर दिखाई दिया। ये है हमारे प्रभु की दया। वो एक नहीं वरन 2 बार बोलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भटक गए, बहुत सारी बातों में आप भटक गए होंगे, मगर प्रभु आपको आज भी संभालने को तैयार हो। क्या लिखा है कि वो तारे को देख करके अति आनंदित हुए। अब उनको समझ में आ गया अपनी गलती। अब उनको तारा दिखाई दे रहा था, अब यरूशलेम और हेरोदेस नहीं दिखाई दे रहा था। अब समझ में आ गया कि ये तारा ही हमको लेकर के जाएगा। अरे तारा तो पहले ही लेकर के जा रहा था, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमको बैतलहम पहुंचा देता। वो तो निकला ही इसलिए था। प्रभु हमारे आए इसीलिए। उसने कहा हे बोझ से दबे हो कुछ लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। तो आए हैं, उन्होंने तो आपको विश्राम देने का वादा किया है। भटक करके तो हम और आप चले गए। आइए मत्ती की इंजील 2 अध्याय। लगता है जैसे अभी भी ये चेत नहीं पाए थे। आए, दर्शन किए और अब तैयारी कर रहे हैं वापस हेरोदेस के पास जाने की। खबरदार, जो आप में से प्रभु को ग्रहण करने के बाद कोई पीछे गया, उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। सोचिए, स्वर्ग से स्वर्गदूत को आके कहना पड़ा
उस रास्ते मत जाना, उस रास्ते पर। कहा इनको कहना चाहिए था कि ना अब नहीं, हो गया, एक गलती हो गया, अब नहीं जाएंगे, अब दोबारा लौट के नहीं है। स्वर्गदूत के हाथ मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय और 12वीं आयत। तब स्वप्न में यह क्या पाकर, चितौनी चितौनी दिया गया, कॉशियस किया गया उनको, चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले। अरे प्रभु का धन्यवाद हो कि चितौनी पर ध्यान दिए। और आज भी हर संडे जो हम आपको यहाँ बुलाते हैं, ये चितौनी पर ध्यान देने के लिए आपसे कहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें चितौनी देता है। कई बार हम गलत मार्ग पर मुड़ जाते हैं, गलत लोगों की संगति में, गलत हेरोदेस के पास चले जाते हैं। अरे हेरोदेस है, राजा है, हमारी नौकरी है, हमारी चाकरी है, हमारे फलाने हैं, आज हमारे शादी है, हमारा ब्याह, दुनिया के हेरोदेस हमने पाल रखे और सबके पास वापस दौड़ जाना चाहते हैं। याद रखिए, एक बार आप प्रभु के पीछे चलने के लायक हो गए तो फिर प्रभु का ही पीछा कीजिए। अपना अपना थैला खोल करके जो भेंटे दिए हैं उसको संभाल करके रखिए। मैं एक और बात वर्ष पढ़ के खत्म करना चाहता हूं, 16वां पद। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है अरे धोखा नहीं करते ये, अगर स्वर्गदूत नहीं चितौनी देता तो आज धोखा हो गया होता। तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर अपने पंडितों को, क्या लिखा है, ज्योतिषियों से, किसका, ज्योतिषियों से, फिर ज्योतिषी आए। अब देखिए ये पूरा मामला ज्योतिषियों का, इन 3 जन 4 जन 5 जन जो भी थे, जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम, किसके अनुसार, किसके अनुसार, ज्योतिषियों, किसके अनुसार, ज्योतिषियों, कौन बताया समय, ज्योतिष, किसने बताया समय, ज्योतिषियों ने बताया समय। ठीक ठीक इनकी वजह से इन्होंने पूरा कोड वर्ड दिया, पूरा पासवर्ड दे दिया, ठीक ठीक बताया और समय अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। हेरोदेस ने नहीं, इन लोगों ने। और आज हमारी बुद्धि ने हमारे परिवारों को खत्म कर दिया है, हमारे बच्चों को मर्डर करवा दिया है। माताएं बच्चों को लेकर के यीशु मसीह के पास आई, आज माताएं तो खुद ही नहीं आ पा रही तो बच्चों को क्या लेकर के आएंगी। माताओं को तो अपना ही सजना धजना लगा हुआ है, अपने ही में परेशान है माताएं, बच्चों को क्या लेकर के आएंगी। सोचिए, ये बुद्धिमान है, ये मूर्खों के समान काम किया इन्होंने। और कई बार हम बुद्धिमान अपनी दृष्टि में होकर सोचते हैं अरे हमने तो ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हम ऐसा कर देंगे। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। मैं जिस मिशन से आता हूं भागलपुर में, उस मिशन का नाम बड़ा अजीब नाम है। उस मिशन का नाम है भरोसा घर मिशन। सब लोग पूछते ये कौन नाम है दादा, ये कौन सा नाम है, भरोसा घर। लेकिन शायद उनको नीति वचन उसका 3रा अध्याय और 5वीं आयत नहीं मालूम है। क्या लिखा हुआ है, तू अपनी संपत्ति का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना, भरोसा करना, ट्रस्ट करना, उसी पर भरोसा। और भरोसा एक ऐसी चीज है जब हो जाता है तो हो जाता है, उसके अंदर कोई लेकिन नहीं होता। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदाबंद, हमने ना जाने कितनी बार अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी दिखा करके हम कितने बुद्धिमान हो जाए, दुनिया की नजर में हम कितने बुद्धिमान हो जाए, हमारा कैलकुलेशन कितना सही हो जाए, बजाय प्रभु को अपना संपूर्ण भरोसा मानने के हमने दुनिया के लोगों पर अपना भरोसा किया है। और दुनिया के लोगों ने ऐसी ऐसी जगह धोखा दिया है। खुदावंद, ये हेरोदेस जो हमसे कह रहा था कि हम प्रणाम करने जा रहे हैं, उसने 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया। प्रभु जी, हमारी आंखों को खोल दीजिएगा ताकि हमें समझ में आए कि किसी को रथों का और घोड़ों का भरोसा होगा, लेकिन हम तो अपने प्रभु परमेश्वर का ही नाम लेंगे। हम अपने संपूर्ण मन से सिर्फ तुझ पर और तुझ पर भरोसा करेंगे। हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, हम बहुत से
जोड़ घटारा करते हैं खुदावन, मगर तेरे सामने सब बेकार है, क्योंकि हमें तेरी दया चाहिए। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू दयालु प्रभु है। थैंक यू जीसस। हम सबके साथ होइएगा, जब अपने अपने घरों को जाते हैं हमें पूरी अगुवाई में लेकर के जाइएगा, और हमें हर बार रिमाइंड कराइएगा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन अपने संपूर्ण मन से अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।